हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सुपर ट्रेडर्स। यहाँ बात करें किस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं कल के लिए। कल फ्राइडे है। ये खौफनाक हफ्ता ख़त्म हो रहा है। मार्केट लगातार गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है और गिरता ही जा रहा है। ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो 3-4 दिन में हमने 24,800 से जो फॉल देखा है, हम आ गए 23,800 के पास। तो ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट का फॉल आया सिर्फ 3 से 4 दिन में। और 4 दिन में फॉल आने के बाद अब लोग यही सोच रहे हैं यार फिर से अब गिरेगा, क्या होगा। लेकिन एग्जैक्टली अगर आप आज की क्लोजिंग देखें तो आज की क्लोजिंग आपकी जो रिसेंटली में एक बहुत बड़ा कैंडल बना था 28 नवंबर को, वहाँ उससे ऊपर हुई है। और एक 5 अगस्त 5 अगस्त को एक मार्केट जब ऊपर जा रहा था तो एक डिप मारा था और बॉटम बनाया था, उस एरिया पे हुई है। तो मेरा मानना है बहुत इंपॉर्टेंट है आज का लो 23,800 अगर नहीं होल्ड किया तो यहाँ से हम फिर जा रहे हैं सीधे सीधे 22,000। और अगर ये एरिया होल्ड कर गया तो हम वापस से एक अटेम्प्ट होता हुआ देख सकते हैं 24,400 24,500 तक का। और देखो मार्केट में अगर जो ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो काफ़ी खतरनाक है और हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ बन रहा है। लेकिन अगर वो मार्केट कई बार इनवैलिडेट करता है और कंसोलिडेशन में चला जाता है, तो अगर मार्केट को कंसोलिडेशन में जाना है तो भी गैप फिल करे, 24,200 जाए और फिर 24,300 350 तक भी जाए, तब जाके हम मानेंगे कि हाँ यार मार्केट यहाँ से रुकने वाला है। अगर रेंज बाउंड का आपको लगता है कि रेंज बाउंड होगा तो वही है, रेजिस्टेंस पे आपको सेल करना है और सपोर्ट पे आपको बाय करना है। तो आज का लो सपोर्ट एरिया है, अगर वो होल्ड करता है तो फिर से यहाँ से एक बाउंस बनेगा और फिर हम कुछ दिन बाय द डिप देखेंगे। फिर उसके बाद रेजिस्टेंस एरिया जो है 24,700 800, वहाँ से सेलिंग भी देखेंगे। तो ये फिलहाल मार्केट का सेटअप दिख रहा है निफ्टी की जो मैं बात कर रहा था। सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स का भी आज टेक्निकली अगर हम बात करें तो 78,900 एरिया सपोर्ट है। यहाँ से मुझे लगता है एक कोशिश होनी चाहिए 80,700 तक। अगर आज का लो होल्ड करता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होल्ड करता है तो फिर हम जा रहे हैं मोस्टली 74,000 और 71,000 की तरफ सेंसेक्स में। लेकिन आज का लो होल्ड अगर कर गया तो हम यहाँ से फिर से थोड़ा टाइम पास करेंगे और 80,000 81,500 तक हम खींच सकते हैं इसको, मार्केट को। विक्स जो है आज इन स्पाइट ऑफ यूएस में बहुत विक्स ऊपर उठा, अभी ठंडा हो गया है, 25% गिरा है वहां से। लेकिन कल 75% गया था यूएस का विक्स, 1100 पॉइंट डाउ जोन्स गिरा था, नैस्डैक गिरा था करीब 4%। तो काफ़ी बड़ा फॉल था यूएस में भी। तो उसके बाद आज थोड़ी सी एक बाउंस की उम्मीद लग रही है, सेटअप लग रहा है। और विक्स जो है गिरा है और एशिया में बहुत ज़्यादा फॉल नहीं आया है। तो मुझे लगता है कि हमारा मार्केट तो हर बुरे के लिए रिएक्ट कर रहा है। जैसे हर पहले अच्छी खबर में खुशखबरी में दौड़ जाता था, बुरी खबर में भी दौड़ जाता था। तो अभी ऐसा है कि कुछ कोई भी खबर आए तो नीचे गिरने को तैयार रहता है, लेकिन जब एक सपोर्ट टेस्ट कर लेता है उसके बाद बाउंस करने को भी तैयार रहता है। तो विक्स ऐसा बता रहा है कि पैनिक आज नहीं था, सेलर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं थे और मार्केट में आज मोस्टली डिके किया गया। जो मैंने सुबह अपने स्टूडेंट्स को भी कहा कि मुझे लगता है आज डिके होना चाहिए, क्योंकि जो पोजिशनिंग है आज क्या हुआ कि गिरने की उम्मीद से रिटेलर ने ऑप्शन बाइंग शुरू कर दी, ठीक है, और मोस्टली बुलिश ऑप्शन बाइंग। और जो बड़े लोग थे उन्होंने ऑप्शन सेलिंग शुरू कर दी कल से। तो कल से सेलिंग जो शुरू की है इसके कारण आज डिके होना लाजमी था। लेकिन अब ये है कि अगर कल मार्केट उठना शुरू हुआ तो एक एक्सपेंशन दिख सकता है और एक्सपेंशन अपसाइड का ही होना चाहिए मोस्ट प्रॉब्ली, जो लोअर लेवल अगर होल्ड करते हैं, क्योंकि विक्स जो है वो इस तरीके से इंडिकेट कर रहा है कि लेकिन डिके भी होगा तो मोस्टली मेरे हिसाब से पुट सेलर विल बी सेफर। कॉल बायर को नहीं पता, क्योंकि जिस तरीके से डेटा बदला है तो ऑप्शन डिके कल भी हो सकता है। तो मोस्टली पी सेलर सेफ है, कॉल बायर इतना सेफ नहीं है। और फ्यूचर वालों को तो कोई टेंशन नहीं है, लेके बैठे रहो, क्योंकि ये एरिया में अगर बाउंस आना है तो एक अच्छा बाउंस आपको मिलेगा अगले कुछ दिनों में। उसके अलावा अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो 51,200 के आसपास सपोर्ट है स्ट्रांग। अगर इसको होल्ड करता है तो हम वापस से हम अटेम्प्ट कर सकते हैं 52,200 के और ओवरऑल मुझे लगता है वापस से यहाँ से एक रैली आ सकती है। लेकिन इमीडिएट रेजिस्टेंस 52,000 के आसपास है, 52,100 तक में एक रेजिस्टेंस मिलेगा। अगर वो पार कर गया, उसके ऊपर क्लोजिंग दे दिए तो ही हम ऊपर जाएंगे। लेकिन एक बार यहाँ पे थोड़ी सेलर आएंगे और इमीडिएटली अगर हमको बहुत बड़ा फॉल लग रहा है कि आने वाला है तो 51,100 के नीचे आपको फिर मार्केट 50,000 भी तोड़ता हुआ दिख सकता है। तो ये कुछ लेवल्स हैं। और मिड कैप स्मॉल कैप में इतना ज़्यादा मैंने नहीं देखा कि कोई बहुत ज़्यादा सेलिंग है। ये अभी भी सेलिंग जो थी लार्ज कैप में थी। अगेन मुझे इतना आइडिया मतलब समझ में नहीं आ रहा कि यार अगर ये जेन्युइन सेलिंग है तो स्मॉल कैप मिड कैप में ज़्यादा फ्रॉथ है, ज़्यादा बबल है, वहाँ पे ज़्यादा पिटाई होनी चाहिए, जो कि नहीं हो रही है। तो अभी भी ये डाउटफुल है कि ये क्या जेन्युइन सेलिंग है या बस ऐसे ही फंसाया जा रहा है ट्रेडर को, जो कि फंसाया जा रहा है। ट्रेडर को रुलाया जा रहा है कि हाँ भाई गिरेगा गिरेगा उठा देते हैं, उठेगा उठेगा गिरा देते हैं। ये चीज़ें पूरा पूरा ड्रामाबाजी चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई हमारा डेटा लाइव मार्केट में देख रहा है और हमें थप्पड़ मार रहा है दोनों तरफ से कि अच्छा पुट लेगा ले,
कॉल ले गले। तो उस तरीके से चल रहा है। तो मुझे लगता है इतना मुश्किल अब हो गया है कि जो चीज़ बिल्कुल उम्मीद नहीं है वो चीज़ हो जाती है, और जो उम्मीद है वो बिल्कुल नहीं होती। तो इस टाइप का मार्केट अपना हो चुका है। तो बधाई हो उन लोगों को जो इसमें बहुत जोशीले हैं, और बधाई हो उन लोगों को जो जिन्होंने इसको ऐसा बना दिया है। देर सवेर उन्हीं को रोना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि उनका धंधा ज़्यादा दिन चलने नहीं वाला है जो भी ये कर रहे हैं। और इसमें जो भी लोग, जिनका भी हाथ है, उन लोगों के धंधे चौपट हो रहे हैं और होंगे। तो आई होप रिटेलर को एक अच्छा मार्केट मिले आने वाले समय में, क्योंकि मार्केट ऐसे दौर से गुजरता है, लेकिन उसके बाद फिर सफाई भी होती है और बड़े लोगों की भी सफाई होती है। तो देखते हैं कैसा मार्केट होता है, फिर अपन फिर से अच्छे से प्राइस एक्शन बेस्ड चीज़ें देखेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं बहुत जल्दी। थैंक यू वेरी मच। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, क्योंकि यहाँ पे क्रिप्टो के वीडियोस भी हम डालने वाले हैं। अभी हमारे दोनों चैनल पे वीडियोस डालना मुश्किल हो जाता है क्योंकि क्रिप्टो कंटेंट भी है, लेकिन इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि क्रिप्टो के वीडियोस यहीं पे आएंगे आगे चल के। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।